जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, पुरानी वीडियो के अंदर हम बात कर चुके थे टनल लाइनिंग क्या होता है, क्यों प्रोवाइड कराई जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली आपके सामने बात करने वाला हूँ टनल लाइनिंग के टाइप्स के बारे में कि आखिर में कितने टाइप्स की टनल लाइनिंग्स हो सकती है और कौन से चीजें हैं या कौन से फैक्टर्स है जिनको ध्यान में रखते हुए हमको जो सारी अवेलेबल टनल लाइनिंग्स है उसके अंदर से एक टनल लाइनिंग सेलेक्ट करना है। तो इसकी बात हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि टनल लाइनिंग का यूज क्यों किया जाता है। आपको ऑलरेडी ये चीज पता है, बट जो नए कुछ बच्चे देख रहे होंगे उनके लिए मैं बता देता हूं कि टनल लाइनिंग का यूज टनल कंस्ट्रक्शन में इसलिए किया जाता है क्योंकि वो वहां पर एक स्टेबिलिटी, साथ में ड्यूरेबिलिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट वाटर इंक्रीज के। क्या बोला मैं? अगर आपसे कल कोई पूछता है कि टनल लाइनिंग क्यों प्रोवाइड कराई जाती है टनल्स के अंदर, तो इसको प्रोवाइड कराने के पीछे का रीजन ये है कि वो स्टेबिलिटी, साथ में ड्यूरेबिलिटी और प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड कराती है। कौन? टनल लाइनिंग। हमको प्रोटेक्शन नहीं देगी, मतलब टनल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। क्लियर है? ठीक है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर जो चॉइस है टनल लाइनिंग की वो डिपेंड करेगी। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बहुत सारे अलग अलग क्या बोलने वाला हूं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के मैं टनल्स के बारे में, टनल लाइनिंग्स के बारे में बताऊंगा। अब हमारे पास बहुत सारी टनल लाइनिंग्स है, तो उनके अंदर से एक बेस्ट सुटेबल टनल लाइनिंग कौन सी हो सकती है वो इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं। आपको शादी में जाना है तो आप अलग टाइप के कपड़े पहन के जाएंगे, आपको पार्टी में जाना है तो आप अलग टाइप के कपड़े पहनेंगे, आपको मान लो जिम जाना है तो आप कुछ अलग टाइप के कपड़े पहनने वाले हैं। अब इस सब चीज पे क्या बोला, आपके जो कपड़े हैं उनकी चॉइस किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी कि क्या पर्पस है, शादी है, पार्टी है या फिर जिम है। ठीक है। सिमिलर टाइप से जो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं टनल लाइनिंग के, उन टनल लाइनिंग के अंदर से हमारी टनल के लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल है वो डिपेंड करेगा किस पर। पहला होने वाला है जियोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर। अब जियोलॉजिकल कंडीशन से आप सब लोग फेमिलियर होंगे। मैं सिंपल सा एक वर्ड बोल के खत्म करूंगा इसको कि जो भी ग्राउंड की कंडीशन है जहां पर से भी टनल गुजर रही है, वह टनल के आसपास का जो भी ग्राउंड है, डेट इज वहां पर जो रॉक है वो कैसा है, वीक रॉक है, अच्छा रॉक है, गुड है, तो इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। ठीक है। दूसरा कि पर्पस क्या है टनल का। जैसे कि मैंने आपको बताया कपड़े वाला एग्जांपल कि आपका पर्पस है शादी में जाना, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कपड़े सेलेक्ट करेंगे। तो टनल का क्या पर्पस हो सकता है? फ्रेंड्स, टनल का पर्पस हो सकता है कि हमने केवल एक टनल बनाया जिससे कि हमारी ट्रेन पास हो सके, रोड पास हो सके, या फिर हो सकता है कि हमने वाटर को कैरी करने के लिए बनाई हो। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ टनल्स बताया था पर्पस के हिसाब से, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो पर्पस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, साथ में कंस्ट्रक्शन मेथड्स। अब जो कंस्ट्रक्शन मेथड्स है टनल के वो भी मैं आपको ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जो टनल लाइनिंग्स है वो डिपेंड करेगी इन फैक्टर्स पर। कौन कौन से? जियोलॉजिकल कंडीशंस पर, पर्पस ऑफ टनल एंड कंस्ट्रक्शन मेथड्स के ऊपर। क्लियर हुआ? अब फ्रेंड्स, स्ट्रेट अवे हम लोग डाइव करेंगे इसके अंदर जो हमारे टाइप्स ऑफ टनल लाइनिंग है। ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स की जो टनल है दोस्तों वो है शॉर्टक्रीट लाइनिंग। पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं सारी टनल लाइनिंग, फिर उसके बाद में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है हमारा शॉर्टक्रीट लाइनिंग, दूसरा है कास्ट इन प्लेस कंक्रीट लाइनिंग। दोस्तों निश्चिंत रहिए, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बस आप देख लीजिए इसको अभी। ठीक है। तीसरा है हमारा स्टील लाइनिंग, चौथा है ब्रिक और मैसनरी लाइनिंग, कंपोजिट लाइनिंग, सेगमेंटल लाइनिंग, ग्राउटेड लाइनिंग और मेम्ब्रेन लाइनिंग। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कौन कौन से हैं मेजर टाइप के, हम लोग कह सकते हैं मेजर टनल लाइनिंग, ये मेरे हैं। इनके अलावा भी हो सकते हैं, अगर आपको कुछ पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब बिल्कुल बेसिक से हम लोग बात करते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहला जो टनल लाइनिंग है वो है हमारा शॉर्टक्रीट लाइनिंग। ठीक है। फ्रेंड्स, शॉर्टकट लाइनिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके कहां पर ये यूज होता है वो भी बताने वाला हूं, क्या इसका एडवांटेजेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर टनल लाइनिंग के अंदर में शॉर्टकट लाइनिंग क्या कहता है कि इसके अंदर जो कंक्रीट होता है उसको स्प्रे किया जाता है हमारे टनल के इनर फेस के ऊपर। देखो यहां पर लिखा है मैंने कि ए स्प्रेड कंक्रीट एप्लीकेशन ऑफन यूज्ड एज ए प्राइमरी
और टेम्पररी सपोर्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, शॉर्टक्रीट लाइनिंग को क्या करते हैं, प्रेशर से हम लोग जो टनल का, मानो ये मेरी टनल है, तो इसको प्रेशर आप जानते हैं ना, जैसे कि यहां पर क्या होगा, इस पे हम लोग जो गन्स होती है ये हमारे पास, उनकी मदद से प्रेशर से इसके सरफेस पर इसको जो कंक्रीट रहेगा इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करवा देते हैं। और ये जैसे यहाँ पर प्रेशर से अप्लाई होगा तो यहाँ पर ये स्टिक हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो क्या होता है, शॉर्टक्रीट लाइनिंग के अंदर हम लोग प्रेशर गन से बोल सकते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम लोग जो कंक्रीट है उसको इन टनल के इनर सरफेस पर क्या करा देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, जिससे कि इन दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाए और ये हमारे टनल को सपोर्ट प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, इसका यूज फ्रेंड्स प्राइमरी और टेम्पररी सपोर्ट के अंदर किया जाता है जब कभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है टनल का। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स इसका यूज कब होगा, मैंने आपको बताया था कि शॉर्टक्रीट टनल लाइनिंग जो है, या फिर मैं बोलूं कंक्रीट लाइनिंग हो गया, या फिर हमारा टिम्बर लाइनिंग हो गया, अलग अलग टाइप के लाइनिंग्स जो है, जो भी अभी आपको बताया हूं, इन सब का डिपेंड करेगा हमको कौन सा चूज करना है वो कंस्ट्रक्शन मेथड्स पर। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, ये मैंने आपको यहाँ पर जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था कि जो चॉइस है वो डिपेंड करेगा इन फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो इन फैक्टर्स के ऊपर अगर ये चीज डिपेंड कर रही है मेरी, तो ये शॉर्टक्रीट लाइनिंग है। शॉर्टक्रीट लाइनिंग कब यूज करेंगे, जब हमारा कंस्ट्रक्शन मेथड एनएटीएम है, डेट इज न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से अगर हमने टनल बनाई है, तो उस कंडीशन में हम लोग शॉर्टक्रीट लाइनिंग की तरफ जा सकते हैं। क्लियर हुआ? इसी के अंदर अगर आगे हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो एडवांटेज क्या हो सकता है। देखो, ये रैपिड एप्लीकेशन होता है, मतलब कि ये जो मेथड है रैपिड है, साथ में गुड एडहेजन एडहेजन टू द सबस्ट्रेट। मतलब ये टनल थी, ये टनल के अंदर बहुत सारे स्टोन्स होंगे, निकले होंगे, मतलब अंडुलेटेड रफ सरफेस यहाँ पर होगा फिलहाल मान लो। अगर मैं यहाँ पर एक प्रेशर से कंक्रीट को इसके ऊपर अप्लाई कराता हूं, तो ये इन दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाएगा। उस बॉन्डिंग को हमने यहाँ पर एडेशन बोल दिया। देखो, एडेशन कोहेजन आपको पता होगा, कोहेजन बिटवीन सेम पार्टिकल, या एक जैसे लोगों के बीच में कोहेजन, या फिर एडेशन अलग अलग लोगों के बीच में। ऐसे समझ सकते हैं कि कंक्रीट कंक्रीट का जो रहेगा उसको हम कोहेजन बोल देते हैं, कंक्रीट और स्टोन का जो बॉन्डिंग रहेगी उसको हम लोग एडेशन बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, ब्रोकन रॉक्स हो सकते हैं, ब्रोकन ब्रोकन रॉक्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, साथ में फ्रेंड्स शॉर्टक्रीट लाइनिंग हमको फ्लेक्सिबिलिटी इन शेपिंग प्रोवाइड कराता है कि वॉट एवर मे बी द शेप, लाइक आपकी अगर टनल रेक्टेंगल है जो कि अभी हम लोग यूज नहीं करते, तो इसमें ऐसे शेप में भी आप करा सकते हैं, ओवल शेप का है तो भी करा सकते हैं, वॉट एवर मे बी द शेप, आप वहां पर शॉर्टक्रीट लाइनिंग का यूज करा सकते हैं। तो आई होप यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लाइनिंग बात करेंगे दोस्तों, कास्ट इन प्लेस कंक्रीट लाइनिंग। देखो, कंक्रीट लाइनिंग जो वर्ड है आपको क्लियर हो गया होगा। कास्ट इन प्लेस का मतलब ये है कि जहां पर टनल है, या मानो यहां पर मेरी टनल है, तो यहीं पर अगर मैं कंक्रीट को प्लेस कर रहा हूं, तो उसी को हमने कास्ट इन प्लेस कंक्रीट लाइनिंग कह दिया है। जैसे कि कंक्रीट पोर्ड इनटू फोम्स बिल्ट इनसाइड द टनल, मतलब कि ये टनल थी और ये यहाँ पर मैंने फोम्स, जो कि फोम वर्क आप फेमिलियर होंगे, उन फोम वर्क को लगाया, और यहाँ पर क्या किया मैंने, फोम वर्क जैसे ही मेरा लगा इसके बीच में मैंने कंक्रीट को पोर कर दिया, डाल दिया। तो इस टाइप की लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट इन प्लेस कंक्रीट लाइनिंग। समझ आया कि जहां पर टनल थे वहीं पर हमने फोम वर्क फिट किया और उसी फोम वर्क के अंदर हमने हमारा कंक्रीट लाके डाल दिया। समझ आया? ठीक, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, यूज क्या होने वाला है, सुटेबल फॉर परमानेंट टनल लाइनिंग इन स्टेबल रॉक और सॉइल कंडीशन। ये जो मेथड है हमारा किस कंडीशन में सुटेबल होगा, कि जब परमानेंट टनल लाइनिंग्स होती है। देखो, दो टाइप की टनल लाइनिंग्स होती है, एक टेम्पररी, दूसरी परमानेंट। टेम्पररी क्या करते हैं, जो कि हम लोग जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते उस टाइम के लिए केवल अगर कोई लाइनिंग करी गई है तो उसको हम लोग टेम्पररी लाइनिंग कह देंगे। अगर परमानेंट मतलब कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, हम लोग सब वहां से आ गए, सारी मशीन आ गई है, उसके बावजूद भी अगर लाइनिंग वहां पर प्रेजेंट है, तो उस लाइनिंग को परमानेंट लाइनिंग कहा जाता है। ठीक है, या परमानेंट टनल लाइनिंग कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कास्ट इन प्लेस कंक्रीट लाइनिंग कब सुटेबल है, ये परमानेंट टनल लाइनिंग्स के लिए सुटेबल है, जो कि हमारा एक स्टेबल रॉक या फिर स्टेबल सॉइल कंडीशन
जब वहां पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसका एडवांटेज होने वाला है फ्रेंड्स, हाई स्ट्रेंथ होता है। आप जानते हैं कंक्रीट कितना स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो ये इसकी हाई स्ट्रेंथ होगी। साथ में हमारा कंक्रीट ड्यूरेबल भी होता है और कस्टम शेपिंग, जैसा शेप आप चाहिए वैसा शेप का फॉर्मवर्क आप लगा दीजिए तो वहां से आपको उस टाइप की टनल लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वो कास्ट इन प्लेस कंक्रीट लाइनिंग भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि कास्ट इन प्लेस में कब यूज करूंगा, या फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे डिस्कस करी है वो कब यूज करेंगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहे हैं कि वहां पर ग्राउंड की कंडीशन कैसी है, डेट इज जियोलॉजिकल कंडीशन, फिर कौन से मेथड से हम लोग ने टनल बनाई है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड्स सेगमेंटल लाइनिंग। देखो सेगमेंटल लाइनिंग को सिंपल सा हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, प्रीकास्ट कंक्रीट आपने सुना होगा या प्री फेब्रिकेटेड प्रीकास्ट कंक्रीट। ठीक है, तो प्री फेब्रिकेटेड बिल्डिंग्स आजकल चल रही है, उसमें क्या होता है, कुछ प्री फेब्रिकेटेड कंपोनेंट्स हम लोग लाते हैं। मानो मेरे को ये एक रूम बनाना है, इस रूम बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी बीम्स हो गए, ठीक है, फुटिंग्स हो गई या फिर कॉलम हो गया, जो भी चीज चाहिए ऑलरेडी हमारी फैक्ट्रीज के अंदर बन चुका है, वहां से लाओ, इनको असेंबल कर दो, आपका रूम रेडी हो जाएगा। सिमिलर टाइप में सेगमेंटल लाइनिंग के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेगमेंट है, इन सेगमेंट को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया गया है इंडस्ट्री के अंदर या फिर फैक्ट्री के अंदर। इनको क्या करेंगे, मानो यहाँ पर मेरी टनल है, इस टनल के पास इनको लेकर आएंगे, और जैसे इनको यहाँ पर लेकर आए फिर इन्होंने क्या किया, इन सेगमेंट्स को यहाँ पर असेंबल करने लग गए। मानो ये एक मेरा सेगमेंट था, इसको मैंने ऐसे कर दिया, दूसरा सेगमेंट मैंने यहाँ डाल दिया, ये लगा दिया और इनके बीच में एक प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग करवा दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक असेंबल हो गया। तो ऐसे टाइप की टनल लाइनिंग को हमने सेगमेंटल लाइनिंग कह दिया है। समझ आया, मतलब सेगमेंटल लाइनिंग के अंदर क्या होगा, अलग अलग कंपोनेंट्स, डेट इज वो आपके स्टील के हो सकते हैं या फिर कंक्रीट के हो सकते हैं, दोनों टाइप के ये हो सकते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर बनते हैं, वहां उनको लाओ और वहां पर असेंबल करा दो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिख के लाया हूं मैं कि प्रीकास्ट कंक्रीट और स्टील सेगमेंट असेंबल्ड इनसाइड द टनल। समझ आया, वही जो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि प्रीकास्ट कंक्रीट या फिर स्टील के सेगमेंट्स बने बनाए लाओ, टनल के अंदर लाके उनको असेंबल कर दो, हो गया आपका काम, वहां पर लाइनिंग बन गई। उस पर्टिकुलर लाइनिंग को क्या कह दिया, सेगमेंटल लाइनिंग। क्लियर है, कब यूज करेंगे दोस्तों, जब आपकी टनल टीबीएम से बनाई गई है, तब वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। डेट इज टीबीएम का फुल फॉर्म तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि ऑलरेडी एक चीज मैं आपको बता चुका हूं, डेट इज टनल बोरिंग मशीन। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स, एडवांटेजेस क्या हो सकता है। देखो स्पीडी इंस्टॉलेशन, फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इंतजार नहीं करना है किसी फॉर्म वर्क का, या फिर आपको जैसे कंक्रीट के अंदर आपने बात करी थी कास्ट इन प्लेस कंक्रीट लाइनिंग की, तो वहां पर आपको वेट करना पड़ेगा कि कब आपका कंक्रीट सेट हो, कब आपका कंक्रीट का जो स्ट्रिपिंग टाइम होता है, डेट इज फॉर्म वर्क का, फॉर्म वर्क कब आप रिमूव करेंगे वहां से, तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप कंपोनेंट्स लाओ, असेंबल करो, आपका काम हो गया। मतलब कि ये स्पीडी इंस्टॉलेशन है एज कंपेयर टू कंक्रीट कास्ट इन प्लेस। ठीक है, और फिर अगर बात करें हाई प्रिसिशन, फ्रेंड्स इन सारे सेगमेंट्स का क्या बोल सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल काफी अच्छे से होता है, क्योंकि इनको फैक्ट्रीज के अंदर बनाया गया है ना, तो वहां पर क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छी तरह से होता है, अच्छे से मॉनिटरिंग होती है, तो इनका जो स्ट्रेंथ है उसके साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो ये हाई प्रिसिशन मेथड है, साथ में मिनिमल डिस्ट्रप्शन होता है सराउंडिंग को, जो सराउंडिंग ग्राउंड होगा टनल का उसको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनको लाएंगे, लाके हम इनको असेंबल कर देंगे। ठीक है, आई होप सेगमेंटल लाइनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर, वो है ब्रिक या फिर मैसनरी लाइनिंग। फ्रेंड्स जैसे कि यहां से आपको नाम से ही चीजें क्लियर हो रही होगी कि ब्रिक या फिर मैसनरी, मतलब कि वह लाइनिंग जो कि ब्रिक मैसनरी की मदद से बनाई गई है। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये फ्रेंड्स ब्रिक है या फिर रॉक बोल सकते हैं हम लोग, या स्टोन्स, रॉक नहीं बोलेंगे, स्टोन्स बोल देंगे। ठीक है, तो ये ब्रिक या फिर स्टोन्स से मिलकर अगर बनाई गई है, तो इस पर्टिकुलर टाइप की लाइनिंग को हम लोग क्या कह देंगे, ब्रिक या फिर मैसनरी लाइनिंग। फ्रेंड्स इसका यूज पहले बहुत होता था, ब्रिक लाइनिंग का यूज पहले बहुत ज्यादा होता था, अभी कम कर दिया गया है। ठीक है,
बट फिर भी इसका यूज अभी कहां पर हो रहा है, मेजरली होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो कि ट्रेडिशनल लाइनिंग मेथड यूजिंग ब्रिक और मैसनरी यूनिट, ये जो है इसके अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल टाइम पर इसको यूज किया जाता था। मैंने बताया कि पहले इसका यूज होता था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ट्रेडिशनल लाइनिंग मेथड रख दिया गया। ठीक है, या फिर कह सकते हैं, ठीक है, पुराने टाइम पर यूज होता था इसलिए इसको ट्रेडिशनल लाइनिंग मेथड भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हम ब्रिक या फिर मैसनरी यूनिट का यूज करते हैं। क्लियर है? आगे बात करें दोस्तों, हिस्टोरिकल टनल्स जो है, जो कि पुराने जमाने की टनल्स है, वो इस टाइप से, इस टाइप की लाइनिंग उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ज्यादातर इसका यूज फ्रेंड्स इन सर्टेन टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक सीवर, सीवर हो गया, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। अब आपका सवाल आएगा कि आखिर में अगर किसी टनल का यूज हम एज ए सीवर कर रहे हैं तो वहां पर इसका यूज क्यों किया जाता है? फ्रेंड्स, आप जानते हैं सीवर्स के अंदर क्या होता है, अगर कंक्रीट लाइनिंग हम वहां पर यूज करेंगे तो सल्फेट अटैक का चांस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग वहां पर ब्रिक्स का यूज कर लेते हैं। जो ब्रिक्स का यूज करेंगे तो वहां पर ब्रिक जो लाइनिंग रहेगी वो ब्रिक लाइनिंग कहला जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, ज्यादा इस पे टाइम खर्च नहीं करेंगे। एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, ये एसिड रेसिस्टेंस है इन केस ऑफ ब्रिक। तो मैंने बताया कि एसिड रेसिस्टेंट है, डेट इज सल्फेट वगैरह के जो अटैक्स है वो कम होते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमारे सीवेज के अंदर बहुत सारी एसिड्स और बेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, उन सब से बचने के लिए यहाँ पर हम लोग ब्रिक लाइनिंग का यूज करा सकते हैं। तो समझ आया कि किस बेसिस पर हम लोग टनल लाइनिंग का सिलेक्शन करेंगे। ये इसका पर्पस है कि अगर हमको टनल सीवर के लिए करनी है या बनाई गई है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रिक लाइनिंग का यूज करेंगे, जिससे कि वहां पर सल्फेट अटैक या फिर एसिड रेसिस्टेंस हमको मिल सके, सल्फेट अटैक को रोक सके और एसिड को रेसिस्ट कर सके। ठीक है, इसलिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, स्टील लाइनिंग, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, वह लाइनिंग जो कि स्टील से मिलकर बनी होती है उसको स्टील लाइनिंग कह देते हैं। फ्रेंड्स, ये भी सिंपल सा हमारा सेगमेंटल लाइनिंग जैसा है कि स्टील प्लेट्स को इंडस्ट्री से लेके आते हैं या कंपनी से लेके आएंगे, और वहां पर जैसे ये टनल है, ये बहुत सारे स्टील प्लेट्स जैसे शेप की हमको चाहिए वैसे शेप की हमने बनवाई है, वहां से लेके आएंगे और यहाँ पर इनको सीधे सीधे असेंबल कर देते हैं। देखो, ये लाया, इसको मैं यहाँ पर लेके आया, ये टनल का इनर सरफेस था, यहाँ पर मैंने इसको क्या करा दिया, असेंबल करा दिया। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको एक लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। इसी लाइनिंग को हम लोग क्या कह देंगे, स्टील लाइनिंग कह देंगे। तो सिंपल सा ध्यान रखना, स्टील लाइनिंग मतलब कि ऐसी लाइनिंग जो कि स्टील से बनी है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो दो सेगमेंट्स है या दो स्टील की प्लेट्स है, इनको या तो बोल्टेड कनेक्शन से जोड़ा जा सकता है या फिर वेल्डिंग की जा सकती है। आई होप आपने बोल्टिंग और वेल्डिंग तो आपको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो शायद आप आने वाले सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ने वाले हो, स्टील स्ट्रक्चर्स जो है उसके अंदर आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अभी यहाँ पर ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ध्यान रखना स्टील लाइनिंग के अंदर क्या होता है, आप स्टील प्लेट्स को लाते हैं और उनको बोल्ट या फिर वेल्डेड करवा देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, इसी के अंदर इसका यूज कब किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई प्रेशर टनल, जब कभी हमको हाई प्रेशर टनल की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हम लोग वाटर के लिए यूज करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए। मानो यहाँ पर कोई रिजर्वायर है, ठीक है, रिजर्वायर है, और यहाँ पर हमारी कोई कम्युनिटी मान लो, ठीक है, तो यहां से पानी को यहां तक लाने के लिए हमको एक हाई प्रेशर टनल का यूज लगेगा। उस हाई प्रेशर टनल को बनाने के लिए हम लोग स्टील लाइनिंग का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल यहां पर भी दिया गया कि कन्वे वाटर फ्रॉम रिजर्वायर टू हाइड्रोलिक टर्बाइंस, मतलब जो रिजर्वायर रहेगा इसको कम्युनिटी ना बोल के आप बोल सकते हैं टर्बाइन। जहां पर क्या होगा, टरबाइन के पास में क्या होता है कि यहाँ से पानी लाएंगे, टरबाइन के ऊपर छोड़ेंगे, जिससे कि टरबाइन हमारा रोटेट करेगा और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो उस चीज के लिए इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ मेरे ख्याल से यहाँ पे। एडवांटेज की बात करेंगे फ्रेंड्स, हाई स्ट्रेंथ होता है। देखो आप जानते हैं स्टील जो होती है वो तो हाई स्ट्रेंथ वाली होती है। ठीक है, उसका जैसे कि आपने आयरन उसके अंदर देखा होगा, बार्स जो आती है, इट इज Fe500, है ना, Fe250, अभी बहुत सारा आ रहा है कि Fe550D आने लगा है। तो ये सब चीज क्या है, इसकी हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। साथ में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, मतलब कि जिस शेप में आपको चाहिए वैसे शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में रेजिस्टेंस होता है टू सर्टेन टाइप्स ऑफ डैमेजेस के, जैसे कि
आपका स्टील अगर रहेगा तो वो बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के डैमेज रहेगा उनसे रोक पाएगा। जैसे कि ब्रिक हो गया, तो ब्रिक हो सकता है ज्यादा अगर प्रेशर आ रहा है एक्सटर्नल या फिर इंटरनल तो खराब हो सकता है। लेकिन ये क्या होता है, स्टील दोनों एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल प्रेशर दोनों को क्या कर सकता है, रोक सकता है। इंटरनल प्रेशर वाटर की वजह से, एक्सटर्नल प्रेशर सॉइल की वजह से, समझ आया। तो वहां पर इसका यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करें कंपोजिट लाइनिंग की, तो सिंपल सा है। कंपोजिट मतलब कि अभी तक जितने भी टाइप की लाइनिंग हमने देखी है इनमें से किन्हीं भी एक या दो का कंबाइन करके लाइनिंग अगर बनाई जा रही है तो उसको कंपोजिट लाइनिंग कह देंगे, सिंपल सा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल लाइक कंक्रीट एंड स्टील टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस। देखो क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कंक्रीट हमारा वीक इन टेंशन होता है। वहीं अगर वीक इन टेंशन होता है तो अगर हमको टनल के अंदर कंक्रीट डायरेक्टली यूज करेंगे तो वो टेंशन को क्लियर नहीं कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग कंक्रीट के अंदर बार्स बिछा देते हैं, डेट इज स्टील, कंक्रीट प्लस स्टील हम लोग कर देंगे, जिससे कि हमारी कंक्रीट कंप्रेशन ले लेगा और स्टील हमारा क्या ले लेगा, टेंशन ले लेगा। और एक ये यहाँ इनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो उस केस में उस टनल लाइनिंग को हम क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, बोलो क्या बोल देंगे, उस चीज को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल या फिर कंपोजिट लाइनिंग कह देंगे, सिंपल, छोड़ो, ठीक है। आगे अगर बात करें यूजेस का है कि जब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सच एज इंक्रीज स्ट्रेंथ या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, जब हमको इंक्रीज्ड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए होती है, अलग स्पेशल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या फिर स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट चाहिए होता है, तब इसका यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, टेलर्ड प्रॉपर्टी, जैसी प्रॉपर्टी चाहिए आपको वो मिल सकती है। ड्यूरेबिलिटी एनहेंस हो जाएगी, साथ में परफॉर्मेंस भी एनहेंस हो जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होगी। देखो फ्रेंड्स, मेम्ब्रेन लाइनिंग के अंदर क्या होता है, सिंपल सा, ये टनल है, टनल के अंदर हमने एक मेम्ब्रेन बिछा दी है, देन उसके बाद उस पर लाइनिंग करा दी है, मतलब सिंपल सा वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन्स यूज्ड इन कॉन्जुगेशन विद अदर लाइनिंग। वो आपका ब्रिक में लाइनिंग हो गया या फिर कंक्रीट लाइनिंग हो गया, उन सब के बीच में एक आप क्या करेंगे, पहले मेम्ब्रेन लगा देंगे जिससे कि वो वाटर रेसिस्टेंट बन जाए। यूज टनल रिक्वायरिंग हाई लेवल ऑफ वाटर टाइटनेस सच एज सबवे टनल, समझ आया। कहां पर इसका यूज करेंगे, जब टनल के अंदर हमको बहुत ज्यादा वाटर टाइटनेस चाहिए, मतलब कि कोई वाटर का लीकेज वहां पर हम अलाउ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में उस केस में क्या होगा, हमको वहां पर मेम्ब्रेन लाइनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। मेम्ब्रेन लाइनिंग में क्या होगा फ्रेंड्स, ये टनल है, पहले मैंने एक मेम्ब्रेन बिछाई, मेम्ब्रेन बिछाने के बाद मानो मैंने कंक्रीट लाइनिंग करा दी या स्टील लाइनिंग करा दी, वॉट में भी जो भी होगा, ठीक है। तो उस केस उस लाइनिंग को हम लोग मेम्ब्रेन लाइनिंग कह देंगे। मेम्ब्रेन क्या होता है, जो कि पानी को रोकता है, डेट इज वाटर को रोकता है, ठीक है, सिंपल सा भाषा में अगर कहें तो। इसका एडवांटेज क्या होने वाला है फ्रेंड्स, एक्सेलेंट वाटर प्रूफिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज ऑफ रिपेयर। यहाँ पर वाटर प्रूफिंग एक्सेलेंट होने वाली है, मतलब कि कोई गुंजाइश नहीं है जिससे कि वाटर लीक करे, ठीक है। साथ में फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड कराएगा, जैसे शेप का आपको चाहिए, जैसा चाहिए, जहां चाहिए सब करवा सकते हैं आप। साथ में इसका रिपेयर करना भी आसान होता है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स ग्राउटेड लाइनिंग, तो ग्राउटेड लाइनिंग के बारे में मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी फेमिलियर है कि लाइनिंग वेयर द ग्राउट इज इंजेक्टेड बिहाइंड द प्रीकास्ट सेगमेंट और अदर लाइनिंग टू फिल द वॉइड्स। देखो ये मेरी टनल थी, ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको अभी सेगमेंटल लाइनिंग बताया था। सेगमेंटल लाइनिंग में क्या क्या था, बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स मैंने लाके यहाँ पर असेंबल करवा दिए थे, ठीक है। ये बहुत सारे सेगमेंट्स मैंने असेंबल कराए, तो अब क्या होता है, इनके बीच में थोड़ा बहुत वॉइड्स रह जाता है, स्पेस रह जाएगी। इन स्पेस और वॉइड्स को भरने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राउट लाते हैं। ग्राउट क्या होता है, स्लरी होता है, इसका सीमेंट प्लस मोटार बोल सकते, सीमेंट प्लस सैंड बोल सकते हैं, जो कि फाइन सैंड होती है, प्लस कोई यहाँ पर एडमिक्सचर भी हम लोग मिला सकते हैं, प्लस वाटर, ठीक है। इन सबको क्या करते हैं, प्रेशर से हम लोग इसके अंदर ये जो वॉइड्स या कैविटीज है इसको फिल करते हैं, जिससे कि क्या हो, ये बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से जो भी वॉइड है, गैप है, वहां पर खत्म हो जाए और ये एक सिंगल कंबाइंड स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है। तो उस केस में उस पर्टिकुलर ग्राउटिंग को हमने क्या बोल दिया है, लाइनिंग को ग्राउटेड लाइनिंग कह दिया है। साथ में टनल्स विद इरेगुलर एक्सकवेशन प्रोफाइल कहां पर यूज किया जाता है, जब इरेगुलर एक्सकवेशन प्रोफाइल या रिक्वायरिंग एडिशनल ग्राउंड सपोर्ट, तब इसका यूज हम लोग करने वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स एडवांटेज क्या हो सकता है, इंप्रूव्ड ग्राउंड स्टेबिलिटी। देखो
मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सेगमेंटल ये सेगमेंट यूज किए और सेगमेंट के पीछे का अगर मैं वॉइस जो वॉइड है वो नहीं फिल करूंगा, तो वहां पर एक प्रकार से कभी चांस हो सकता है कि टनल हमारी कोलैप्स हो जाए। लेकिन अगर उसी गैप को मैं ग्राउंड से भर दूंगा तो वहां पर उसकी ग्राउंड की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और वहां पर एक हमको लॉन्ग और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में वाटर इंक्रीज को ये रोकता है, इंक्रीज ओवरऑल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर देता है। कौन? ग्राउटेड लाइनिंग। क्लियर है? अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है कि टाइप्स ऑफ लाइनिंग कैन बी यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द टनल प्रोजेक्ट। फाइनली जितनी भी टाइप्स की टनल लाइनिंग थी मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि कौन से टाइप की टनल लाइनिंग आपको यूज करना है। एक या एक से ज्यादा टनल लाइनिंग आपको यूज करना है, डेट इज कॉम्पोजिट टनल लाइनिंग आपको यूज करना है। ये सारे चीजें डिपेंड करेगी फैक्टर्स पे, डेट इज ग्राउंड की कंडीशन क्या है, पर्पस क्या है, आपका टनल का पर्पस क्या है, और आपका जो जियो टेक्निकल इंजीनियर है उसका क्या एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस की हाँ इस पर्टिकुलर टाइप के रॉक्स के अंदर आपको ये चीज एनकाउंटर हो सकती है, तो आपको वहां पर कंक्रीट लाइनिंग देनी है या फिर स्टील लाइनिंग देनी है, वॉट एवर इट मे बी। तो वो सारी चीजों के ऊपर आपके टाइप्स ऑफ टनल लाइनिंग डिपेंड करने वाली है कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन सी टनल लाइनिंग सजेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात करी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टनल लाइनिंग के बारे में। अगर इससे अभी कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से आप उस क्वेश्चन का जवाब देने में नो कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी टाइप्स ऑफ टनल लाइनिंग थी जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी कोई सी टाइप की टनल लाइनिंग से उनके बारे में मैं आप मुझे बता सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और चीज यहाँ पर ऐड कर देता हूं मैं, टिम्बर लाइनिंग। टिम्बर लाइनिंग का भी यूज किया जाता था दोस्तों पुराने टाइम पे, अभी भी किया जाता है इनफैक्ट, बट ये एक प्रकार से हमारी क्या होती है, टेम्परेरी लाइनिंग होती है, जो कि कंस्ट्रक्शन के वक्त हम लोग यूज करते हैं, देन इसको रिमूव कर दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।